हो सकता, वो शास्त्र से होता है। मैं एक बार दिल्ली में कथा कर रहा था, पीतमपुरा में, हर साल होती है वहां रामलीला मैदान में। पिताजी की शालीमार बाग में होती है, अगल बगल में ही है। तो पीतमपुरा में एक बार एक न्यूज वाले इंटरव्यू लेने आए, तो उन्होंने कहा कि आज महाराज जी जब एक रावण हुआ था, कंस हुआ था, उसको मारने के लिए भगवान राम कृष्ण बनकर के आए। क्या अब आपको नहीं लगता कि अब रावण और कंसों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, अब भी भगवान को आना चाहिए? हमने कहा देखो भाई, एक रावण और एक कंस हो तो भगवान आवे ना। अब तो हर घर में रावण है, हर घर में कंस है। इसलिए भगवान अपने वांग्मय स्वरूप से आए हैं भागवत। क्या बोले? सबको कथा सुनाओ, तो भले ही 100 रावण बैठ के कथा सुने तो कम से कम 10 का तो वध होगा, 10 का तो जीवन बदलेगा। तो कलयुग में शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र की आवश्यकता है। यहां ब्रह्म क्या है? शब्द ही ब्रह्म है। कलयुग में सामने वाले व्यक्ति को अत्यंत प्रसन्नता भी मेरे शब्द कर देंगे, और सामने वाले को शस्त्र उठाने पर मजबूर भी मेरे शब्द कर देंगे। तो शब्द ही ब्रह्म है। शब्द की इतनी ताकत, शब्द की इतनी ताकत है कि किसी व्यक्ति को आपने अपशब्द कह दिया तो वो फांसी से लटक के अपनी जान दे देता है, शब्द सुन करके केवल। और शब्द की इतनी ताकत है कि अंगुली माल जैसा दुष्ट व्यक्ति भी बुद्ध भगवान का सेवक हो गया। बुद्ध भगवान जा रहे थे, तो गांव से निकल रहे थे, तो एक गांव के लोगों ने कहा आप इस पर्वत पर मत जाना। क्यों? बोले वहां एक अंगुली माल नाम का एक डाकू रहता है। बोले क्या करता है? बोले लोगों की उंगली काट करके और अपने माला में पहन लेता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल है। और उंगली काट के माला में पहनता है, आदमी को मार देता है। भगवान बुद्ध बोले हम केवल उसी रास्ते से जाएं जहां सज्जन रहते हैं, तो हमारी संतत्व किस काम का? हम उस रास्ते से जाएं तो दुर्जन रहते हैं और वो दुर्जन संत बन जाएं, सज्जन बन जाएं, यही तो हमारा संतत्व है। यदि आप भागवत के और धर्म के ग्रंथों के प्रवक्ता बने हो, तो केवल माला पहनने के स्वीकार, माला पहनने के अधिकारी आप हो, ऐसा विचार मत करना। केवल सज्जनों के बीच में आपको जाना है, ऐसा विचार मत करना। बुद्ध भगवान ने यही बात प्रस्तुत की कि दुर्जनों को सज्जन बनाना है, यह हमारा कर्म होना चाहिए, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। बोले मेरा संतत्व किस काम का यदि मैंने अंगुली माल को ठीक नहीं किया? तो निकल पड़े उसी पर्वत की ओर। अंगुली माल ने दूर से देखा, पीले वस्त्र पहना कोई आ रहा है, दूर से चिल्लाने लगा, बोले साधारण आदमियों को छोड़ता नहीं हूं, तुम संत हो। कौन गा रहा है भाई? तुम साधारण आदमी नहीं हो, संत हो, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं, यहीं से वापस लौट जाओ। लेकिन बुद्ध रुके नहीं, आकर के उसके सामने खड़े हो गए। अंगुली माल क्रोध में भरा हुआ है। बोले तुम जानते हो मैं कौन हूं? बोले मैं जानता हूं, मैं अंगुली माल हूं, उंगली काट देता हूं लोगों की। मेरा बल देखना चाहते हो? तो ऊपर एक विशाल वृक्ष था, उसकी टहनी पकड़ करके उसने तोड़ दी, जो बहुत बलवान थी, वो तोड़ दी और तोड़ के रख दी। बोले देखा मेरा बल? भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे, बोले ये टहनी तुमने तोड़ दी? बोले हाँ। अब इसको जोड़ दो, ये जुड़ेगी नहीं। बोले मैं तेरा बल तब मानूं जब तू इसको जोड़ देगा। बोले मैं नहीं जोड़ सकता। तो फिर काय बात का बलवान है तू? तोड़ने का, जब तुझे जोड़ना ही नहीं आता तो फिर तोड़ने का अधिकार तेरे पास कहां से आया? ये इतनी उंगलियों की माला तूने गले में पहन रखी है, यदि इन उंगली वालों को तूने खुद से जोड़ा होता, प्रेम करके जोड़ा होता, तो आज अकेला इस पर्वत पर नहीं, एक गांव तेरे साथ रहता। बस इतना कहकर के बुद्ध भगवान पीछे मुड़ के चल दिए। अंगुली माल उनका सेवक बन गया, दास बन गया। किसके प्रभाव से? केवल वाणी के प्रभाव से। तो कलिकाल में ये वाणी शब्द ही ब्रह्म है, इसलिए शब्दों को बहुत साध करके बोलना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, मैंने कई लोगों का शुरू भी करवा दिया, अन्न का व्रत करना आज की डेट में जरूरी नहीं है। लोग व्रत करते हैं, अन्न नहीं खाते। अन्न ना खाने से क्या होता है? आपकी आयु बढ़ती है। हम इस पृथ्वी पर आते हैं तो हमारे नाम के अन्न रख दिए जाते हैं। इतने अन्न जिस दिन खा लेगा उस दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। हम लोग एक दिन व्रत करते हैं, अन्न नहीं खाते, तो हमारी आयु एक दिन की बढ़ जाती है। एक दिन केवल फल ही खा करके रहे, अन्न नहीं खाया, तो फिर
ब्रह्मा जी बोलते हैं, बोले चित्रगुप्त, हाँ, बोले आज इंद्रेश ने अन्न नहीं खाया? बोले नहीं खाया। बोले ठीक है, 1 दिन की आयु बढ़ा दो इसकी। करवा चौथ वाले दिन माताएं भोजन नहीं करती, तो चित्रगुप्त से कहते हैं ब्रह्मा जी, आज इतनी सारी माताएं भोजन नहीं कर रही हैं, उम्र बढ़ा दो। बोले नहीं, अभी पानी पियेंगी पति को देख के, सारी उम्र उसको दे देंगी अपनी। पति को देख के जैसे ही पानी पीते हैं तो ब्रह्मा कहते हैं इनके सबके पति की 1-1 दिन की आयु बढ़ा दो। 1 ही दिन की आयु मिलती है बस करवा चौथ के व्रत से, कोई 100 साल का नहीं हो जाता पति। तो व्रत का तात्पर्य क्या है? व्रत का तात्पर्य शास्त्रानुसार यही है कि मानव की 1 दिन की आयु बढ़ जाती है। जितने दिन का व्रत किया उतने दिन की आयु। आयु बढ़ाने के लिए बैठे हम यहां पे नहीं। व्रत प्रत्येक इंद्रिय का होना चाहिए, केवल जिह्वा का व्रत क्यों? अगली एकादशी आवे या जब भी आप व्रत करते हो तो 1 दिन का व्रत रखो, मौन व्रत, कुछ बोलेंगे नहीं, अपने शब्दों को बचाएंगे। 1 दिन का व्रत रखो, नेत्रों का व्रत। कैसा व्रत? बोले आज केवल भगवदीय वस्तुओं का दर्शन करेंगे, साधारण संसारिक वस्तु देखनी ही नहीं है, ये नेत्रों का व्रत। आज कानों का व्रत, क्या? आज केवल सुबह से शाम तक राग ही सुनेंगे, कथा ही सुनेंगे, भगवत कीर्तन ही सुनेंगे। 1 दिन व्रत रखो, कैसा व्रत? बोले कीर्तन व्रत, पूरे दिन कीर्तन करेंगे, गाते ही रहेंगे आज। ऐसे व्रत होने चाहिए। अन्न का व्रत अपनी जगह श्रेष्ठ है, वो सिंपल है, क्योंकि फिर अन्न नहीं खा रहे, फिर उसके बाद खा क्या रहे? कुटू की पकौड़ी, कुटू की कचौड़ी, कुटू की सब्जी, कुटू का जे, आलू की सब्जी। 56 भोग तो उसी दिन बनते हैं जिस दिन अन्न का व्रत होता है। अन्न का व्रत एकादशी वाले दिन क्यों रखते हैं? एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं पता है आपको? एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। एक तो ये बात। दूसरी बात क्या है? वो जितने भी वैष्णव जन हैं, जितने भी भक्त वृंद हैं, ये मेरा मानना है, शास्त्राज्ञा नहीं है, मेरा मानना ऐसा है, जितने भी वैष्णव जन हैं इनके पति कौन है? हम सबके पति कौन है? हमारे पति हैं राधा रमन लाल श्री ठाकुर जी, हमारे पति हैं। तो हम एकादशी वाले दिन व्रत करते हैं, अन्न नहीं खाते, और अन्न नहीं खा करके कोई उसका पुण्य रख लेते हैं तो वो वैष्णव नहीं है। एकादशी वाले दिन अन्न ना खा करके हमने अपनी 1 दिन की आयु बचा ली, अन्न ना खाने से 1 दिन की आयु बच गई, तो ठाकुर जी को हम वो आयु प्रदान कर देते हैं। ये है एकादशी का भाव, कि हम ठाकुर जी आपको कुछ नहीं दे सकते, सबसे ज्यादा मूल्यवान होती है आयु, दिन हमारा, हमारी उम्र सबसे ज्यादा मूल्यवान है। हम एकादशी का व्रत रख के वो उम्र आपको दे रहे हैं, ये होता है एकादशी का भाव। तो व्रत किसका रखो? प्रत्येक इंद्रिय का रखो। ये 10 इंद्रियां मैंने गिनवाई हैं आज, इन इंद्रियों का व्रत रखो। हर व्रत पर 1 इंद्रिय का व्रत रखो तो श्रेष्ठता है। और ये व्रत नहीं बनेगा, फिर तप बन जाएगा। तो राजा कौन है? परीक्षित। परीक्षित के राज्य में कोई भी गलत काम नहीं होते, सब अच्छा होता है। राजा परीक्षित का विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन अपने राज्य में कोई कष्ट से तो नहीं है ये देखने के लिए राजा निकले। तभी उन्होंने देखा एक बैल वृषभ, अपने जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, वो अपने 1 पैर से खड़ा है, और 1 पैर से खड़ा वो बैल, उसके 1 पैर को भी एक काला काला व्यक्ति काट रहा है। सामने एक व्यक्ति उसके पैर को काट रहा है। तभी परीक्षित महाराज ने देखा मेरे शासन में हिंसा हो रही है। तुरंत अपनी तलवार निकाल करके मारने पहुंचे तो वो शरणार्थी हो गया। शरणार्थी से पूछा तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं। बोले तुम कहां से आ गए? बोले महाराज सतयुग जाता है, त्रेता आता है, त्रेता जाता है, द्वापर आता है, अब द्वापर गया, अब मेरी बारी है। कब गया द्वापर? बोले जिस दिन योगेश्वर कृष्ण अपने लीला पूरी करके गए उसी दिन मैं आ गया, तब से आया हुआ। यहां वृषभ और परीक्षित का भी संवाद है, दुखों के बारे में बताया गया। वृषभ से, उस बैल से परीक्षित ने पूछा ये आपको दुख कौन दे रहा है, कष्ट कौन दे रहा है?
तब ऋषभ कहते हैं कि परीक्षित तुम खुद विचार करो, तुम प्रश्न क्या कर रहे हो? मानव को कष्ट कौन देता है, दुख कौन देता है, ये मानव खुद नहीं जानता। आज पूछो, आज दुखी क्यों हो? आज सुबह भोजन अच्छा नहीं था। आज दुखी क्यों हो? रात में सोया नहीं था। कल दुख का कारण थी सब्जी, आज दुख का कारण था बिस्तर। कल दुखी क्यों है? बोले आज पत्नी से लड़ाई होगी, पत्नी दुख का कारण। परसों किस लिए दुखी हो? बच्चे नहीं सुनते, बच्चे दुख का कारण। आज दुख का कारण क्या है? बोले दूध नहीं मिला रात में पीने को। कितनी छोटी छोटी चीजों पे हम दुखी हो जाते हैं। हमारे दुख का कारण क्या है ये हम स्वयं नहीं जानते। 4 प्रकार के दुख होते हैं: कर्म, काल, स्वभाव और ईर्ष्या। ये 4 दुख के कारण है। पहला दुख का कारण क्या है? कर्म। आप जैसा करोगे आपको भोगना पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। कर्म ऐसी वस्तु है जिसने भगवान के पिताजी को भी नहीं छोड़ा। दशरथ जी ने बेचारे बिना दृष्टि वाले माता पिता के चरण अनुरागी पुत्र का वध कर दिया, तो उनके माता पिता ने कह दिया, बोले कि आज जिस प्रकार अपने पुत्र के विरह में हम तड़प रहे हैं ना, एक दिन दशरथ तुम भी तड़पोगे। कर्म तो लौट करके आएगा। तो भगवान का पिताजी है, कर्म ये नहीं देखता कि दशरथ भगवान के पिताजी है, इनके पास मुझे नहीं जाना है, कर्म वहां भी जाएगा। तो पहला दुख का कारण क्या है? कर्म। दूसरा दुख का कारण काल, समय। कई बार हमारी परीक्षा के रूप में संकट आता है जीवन में। हमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर भी जीवन में कष्ट आता है। किसकी वजह से? काल की वजह से, समय खराब। और तीसरा दुख का कारण स्वभाव। कई लोग ऐसे होते हैं, उनके जीवन में कर्म भी बुरे नहीं है, काल भी सही चल रहा है, बढ़िया, सब भगवान की कृपा है, लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? दुख का कारण कुछ नहीं पता। भाई क्यों दुखी हो? नहीं दुखी नहीं हूं, मेरा मुंह ही ऐसा है। रो क्यों रहे? बोले रो नहीं रहा हूं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। कई लोग ऐसे होते हैं। एक पार्क में एक व्यक्ति घूम रहा था अपने 2 बच्चों को लेके, तो सामने से एक व्यक्ति आया, उसने बच्चे देखे बड़े सुंदर हैं। उसने कहा, भैया ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं? बोले 3 होते तो क्या कर लेता? नहीं 3 होते तो तू क्या कर लेता? हाँ हैं दोनों मेरे। अरे भाई पूछा ही तो है, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? कई लोग होते हैं स्वभाव, उनके दिमाग में गुस्सा ही भरा रहता है, कुछ भी पूछने जाओ, कुछ भी बात करो, फिर भी दुखी है। अच्छा एक बात बताएं, कर्म से जो दुखी हैं वो एक दिन सुखी हो जाएंगे। जब कर्म जो किया है वो भोग लेंगे तो एक दिन सुख आ जाएगा। काल से जो दुखी हैं वो भी एक दिन सुखी हो जाएंगे। लेकिन स्वभाव से जो दुखी है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता, वो दुखी ही रहेगा। और चौथा दुख का कारण क्या है? दूसरे का सुख। वो क्यों सुखी है? भगीरथ जी हमको सितार सिखाते हैं, बहुत समय से सिखाते हैं। वो बात अलग है, हम समय देते नहीं है, लेकिन जब ये सितार बजाते तो हमको लगता है इनके हाथ मुझे मिल जाएं, मैं भी बजाऊं। एक दिन मैं कह रहा मैंने आपके हाथ काट के मैं अपने लगा लूं तो मैं भी बजाया करूंगा। तो दूसरे का सुख का दुख, ये चौथा दुख का कारण। यही 4 दुख होते हैं, इसके अलावा कोई दुख नहीं होता। कर्म, काल, स्वभाव और ईर्ष्या, दूसरे का सुख। इन चारों के दुख से कोई बच नहीं सकता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। पर इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे।
जो हरि का भजन नहीं करता वो दुखी रहेगा। इसलिए अपने कर्म में, अपने काल में, अपने स्वभाव में, जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। गाइए। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस रंग में, काले हो गोरे हो कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता है, अमीर हो निर्धन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, देश में रहते हो विदेश में रहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आपके हाथ में है। आप जब लेना चाहो। राधा रमण नाम बोलने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता, कहीं खरीदने नहीं जाना पड़ता है, फ्री है। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो। कल मेरे साथ में मेरे भाई आए हैं, कजन ब्रदर। तो वो बोले कि भाई हम दिल्ली पढ़ते हैं लेकिन वहां पर भजन करना बड़ा मुश्किल होता है, वहां के बच्चे ऐसे हैं, वहां के ऐसे हैं, वहां के मतलब थोड़ा माहौल दिल्ली का है ही है, विचित्र है, सबसे विचित्र है दिल्ली का पूरे भारत में। दिल्ली और बंबई ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वहां के लोग विचित्र हैं। बंबई में एक बार कथा हो रही थी तो हम जहाँ रुके थे वहां पार्क में झूले लग रहे थे। अब मुझको शौक है कथा के बाद में थोड़ा घूमने निकलता हूँ या कुछ आनंद मस्ती करता ही हूँ। हमारे सारे पंडित बेचारे वहां पार्क में घूमने लगे तो पुलिस आ गई। क्यों? बोले बिल्डिंग के किसी ने फोन करके कंप्लेन कर दी है कि ये पंडित बच्चों के झूलों पे झूल रहे हैं। विपरीत परिस्थिति जब आती है ना तब भजन की पराकाष्ठा पता चलती है कि आपकी भजन की पराकाष्ठा कैसी है। विपरीत परिस्थिति आती है तभी तो आप क्या है वास्तव में, वही तो तभी तो पता चलेगा। कीचड़ में ही कमल उगता है, शुद्ध जल में कमल कभी नहीं दिखाई देता। विपरीत परिस्थिति में ही भगवत स्मरण करो तो आपकी पराकाष्ठा, तो आप प्रगाढ़ बनेंगे, आप श्रेष्ठ बनेंगे। कॉलेज पढ़ते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कहीं पढ़ते हो, अपना तिलक रोज लगा के जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर यू आर सेइंग, बट ऑल्सो से जय श्री कृष्ण। एक बार दो बार हंसी उड़ेगी, तीसरी बार से वो भी जय श्री कृष्ण बोलेंगे। अपने आप को आप जैसा बनाओगे माहौल वैसा बनेगा। श्री प्रहलाद जी महाराज दैत्यों के बीच में रहते थे और दैत्य बालकों के गुरुकुल में पढ़ते थे, लेकिन वहां पढ़कर के भी उन्होंने नृसिंह भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस दे
में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। जीवन की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन भगवत विस्मृति करोगे तो दुख का अनुभव होगा। ऐसा नहीं है कि भगवती स्मृति के बाद दुख नहीं आएगा, दुख आएगा लेकिन अनुभव नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। और वही तो चाहिए, दुख ना आवे ऐसा तो नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। आप कितने भी करोड़पति बन जाना, दुबई में घर बना लेना, अमेरिका में लंच करने जाना, कनाडा में ब्रेकफास्ट करना, लंदन में डिनर करना, कुछ भी कर लो, चार्टर प्लेन में घूमो, लेकिन सुख तो मिल जाएगा, लेकिन दुख तब भी नहीं आएंगे, ऐसा मत सोचना। इस संसार का नाम क्या है? दुखालय। क्या नाम है? भागवत में पृथ्वी को कहा गया दुखालय। जहां पर कॉलेज में हम लोग पुस्तक पढ़ने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पुस्तक का संग्रह जहां होता है उसको कहते हैं पुस्तकालय। जहां पर विद्या प्राप्त करते हैं उसको, जहां पर भोजन बनता है उसको, जहां पर कार्य करते हैं उसको, और जहां पर दुख मिले उसको। तो संसार क्या है? अब पुस्तकालय में भोजन मिलता है, भोजनालय में नॉवेल्स पड़ी हुई मिलती हैं, कार्यालय में कोई हलवाई बैठते हैं क्या? नहीं। तो फिर दुखालय में सुख कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस संसार में सुख नहीं है। सुख केवल हम लोग क्रिएट करते हैं, सुख होता नहीं है। हम जानबूझ के अपनी व्यवस्था अनुसार उसको बनाते हैं ताकि हम उसमें खुश हो जाएं।
नहीं तो देखो तो सब दुख ही दुख है। लेकिन हरि का भजन जो करते हैं, भगवत स्मरण जो करते हैं, उनको ना दुख का अनुभव होता है ना सुख का अनुभव होता है। वे सदैव आनंद में रहते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसलिए प्रत्येक स्थिति आप कुछ भी करो, लेकिन भगवत स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। सारी विपत्तियों को दूर करती है भगवान की स्मृति। तो परीक्षित जी महाराज कलयुग के पास गए। कलयुग से जाके कहा मेरे राज्य को छोड़ के जाओ, चलो यहां से। बोले मैं नहीं जा सकता, मेरे को आना पड़ेगा। तो बोले एक काम करे, तुम कुछ स्थान दे दो, उनमें मैं रह लूंगा। तो बंधुओं बहुत सावधानी से सुनिएगा, केवल इन्हीं स्थानों में कलयुग है, बाकी के स्थानों में कलयुग नहीं है। तो भूल करके भी इन स्थानों पर मत जाना। सुन लीजिए, 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विध, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। 5 स्थान दिए हैं। मानव को कभी भी इन 5 स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाते हैं तो वो कलयुग के ग्रास बन चुके हैं, और यदि वे जाते हैं तो उनके पास में अपॉर्चुनिटी है कि वो नरक जरूर जाएंगे। 5 स्थान। केवल विचार करो, संसार में कितनी सारी वस्तु हैं, लेकिन कलयुग केवल 5 जगह पर है। इसके अलावा पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी अपनी कथा में कहते हैं कि 5 स्थानों के अलावा जो भी स्थान है वो सतयुग, त्रेता या द्वापर है, वो कलयुग है ही नहीं। 5 स्थान कौन कौन से? पहला द्यूतम, जुआ। जुआ केवल वो ताश खेलते हैं और कसिनो में जाकर के खेलते हैं, उसको केवल वही जुआ नहीं है। धन का विक्रय किसी भी असद स्थान पर किया जा रहा है तो वो भी द्यूतम है, वो भी जुआ है। लेकिन फिर भी चलो मुख्य रूप से आप एक ही जगह को समझ लो। क्या? बोले जुआ में कलयुग का निवास है, द्यूतम। दूसरा स्थान पानम, मदिरा पान में कलयुग का निवास है। अब केवल मदिरा पान में कलयुग का निवास नहीं है, जीव के लिए जो वस्तु नहीं बनी है वो जीव पर धारण करना, वो सब पानम में आता है। उसमें भक्ष भी आता है, निर्दोष जानवरों को मार के खा जाते हैं, वो लोग भी पापी हैं। द्यूतम पानम में ऐसे जो खाते हैं वो भी पापी हैं, जो पीते हैं वो भी पापी हैं, सब पापी हैं जो जिह्वा पर असद वस्तु को धारण करते हैं। तो द्यूतम पानम स्त्रिय, यानी कि पर स्त्री का संग करना, यह भी कलयुग का निवास है। ब्याह होते हुए भी पर स्त्री के प्रति भाव रखना, यह कलयुग का निवास है। चौथा स्थान बताया सूना, यानी कि हिंसा, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज। जो बात बात पर गाली देते हैं ना, वो लोग भी सूना वाली कैटेगरी में आते हैं। साधारण बोलते हैं उसमें भी मुख से गाली निकलती है उनके, वो भी। आपको पता है जब कोई व्यक्ति गाली देता है तो उसके मुख से निकलने वाले शब्द जब वो असद होकर के निकलते हैं तो असद होकर के भगवान के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं तुम गंदे होके आए हो, मतमेले होके आए हो, मेरे पास मत आना। तो वो जाकर के नाम बता देते हैं किसने मतमेला किया, उसने किया, वो गाली दे रहा था। तो भगवान कहते हैं उसने गाली दी तो उसको पाप पड़ेगा। तो शब्द का असद प्रयोग करने वाले भी सूना वाली कैटेगरी में आते हैं, हिंसा। तो पहला जुआ, दूसरा पानम, तीसरा परास्त्री संग, तीसरा हिंसा, और पांचवा अनीति से कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। इसमें भी कलयुग है। जुए में कलयुग का निवास क्यों है? धन कौन है? धन लक्ष्मी है, वो भगवान की पत्नी है। किसी की पत्नी को दांव पर लगा दोगे तो उसका पति छोड़ देगा तुमको? नहीं छोड़ेगा। जुआ खेलने वाले को भगवान नारायण रुष्ट हो जाते हैं, तुमने मेरी पत्नी को दांव पे लगा दिया। नहीं, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। पानम,
पानम में कलयुग का निवास क्यों है? जिह्वा सरस्वती का आसन है, यहां पर सरस्वती विराजती है। तो इस जिह्वा पर सरस्वती बैठी है, तो वही वस्तु प्रस्तुत करनी चाहिए जीव को जो आप सरस्वती को खिला सकते हैं या सरस्वती को दे सकते हैं। या फिर एक बात समझो, ये देह देवालय है, देह मंदिर है, यहां हृदय में भगवान विराजते हैं। मैंने एक भाव बनाया था, एक आध बार गाया कथा में। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। राधा रमन प्यारो, राधा रमन, राधा रमन प्यारो, श्री राधा रमन। कामना को छोड़ तू भक्ति पथ पे चल, वासना में क्यों बंधे आरती सजल। कामना मरे नहीं, तन का हो निधन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। तन देवालय है, तन मंदिर है, और इस तन के मंदिर में भगवान बैठे हैं, तो फिर वही वस्तु प्रस्तुत करो इस तन को जो आप भोग लगा सकते हो भगवान को। भक्ष भक्ष खा करके इस तन को, इस मंदिर को कब्रिस्तान मत बनाओ। आदमी मंदिर में कभी सिगरेट पीता है? मंदिर में जाके कभी सिगरेट नहीं पीता, मंदिर में कभी तंबाकू नहीं खाता, मंदिर में कभी भक्ष भक्ष नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? बोले भगवान का मंदिर है। अरे ये मंदिर इंसान ने बनाया, तेरा शरीर भगवान ने बनाया, फिर भी उसमें सब खाता है। इंसान के बनाए हुए मंदिर में इतनी पवित्रता, और भगवान ने जो शरीर बनाया उसको पूरी तरीके से अपवित्र कर रखा है हमने। तो दूसरा पाप का कारण कलयुग का निवास क्या है? भक्ष भक्ष का सेवन, पानम। तीसरा परस्त्री गमन। चौथा हिंसा। हिंसा चाहे वाणी से कर रहे हो, चाहे मन से कर रहे हो, चाहे कर्म से कर रहे हो, तीनों हिंसा श्रेष्ठ मानी जाती है, नहीं करनी हिंसा। और पांचवा स्थान है अनीति का धन। मेहनत की रूखी रोटी खा लीजिए, लेकिन अनीति के धन का जल भी मत पीजिए। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण की नगरी स्वर्ण की है। मेहनत किसने की? भगवान ने। परिश्रम किया भगवान ने, उनके बच्चों को फ्री में मिल गई, मुफ्त में मिल गई द्वारिका नगरी। सर्वनाश कर दिया द्वारिका का भगवान के ही पुत्रों ने। श्राप लगा भगवान के, संपूर्ण कुल को श्राप लग गया मृत्यु का। किसकी वजह से? अनीति के धन की। अनीति का धन करता क्या है? आप अनीति का धन घर लाए और उस धन से आपने अन्न बनाया, वो अन्न जैसे ही पाया आपकी बुद्धि विकृत हो जाएगी, बुद्धि की सोचने की पराकाष्ठा बदल जाएगी। एक संत थे, एक कथा सुनो फिर कथा को विराम देंगे। आज उत्सव है लाल जी का, शाम को 3:30 बजे से 4 बजे से, तो उसकी व्यवस्था भी करनी है। अनीति का धन बुद्धि विकृत कैसे करता है? एक संत थे, वो संत एक बूढ़ी माता जी के यहां भोजन करने के लिए कभी कभी जाया करते थे, भिक्षा लेने। बूढ़ी माता जी क्या करती थी? रुई की बत्तियां बना करके बाजार में बेचती थी, और उसके विक्रय से जो धन आता था वो सब्जी खरीदती थी, साग बनाती थी और स्वयं पाती, संत को पवाती। एक दिन संत भोजन करने के लिए आया, तो उसने प्रसाद पाए, और प्रसाद पाकर के वो जैसे ही वहां से जाने लगा, तो एक सामने से सुंदर स्त्री आ रही थी। उसको देख करके उसके मन में जो आज तक कभी भावना उत्पन्न नहीं हुई, वो भावना उसकी उत्पन्न हो गई। कितनी सुंदर है। जब वो स्त्री वहां से चली गई, तब वो एकांत में बैठ करके अपने मस्तिष्क को विचार करने लगा, मेरी मति ऐसी कैसी हो गई? जो नजरें पुजारी थी आज वो शिकारी के रूप में प्रकट हो गई। क्या हुआ? मुझसे गलती कहां हुई है?
या मेरे आचरण में कोई गलती, मेरे ध्यान में कोई गलती, मेरे साधना में कोई गलती, या मेरे भोजन में कोई गलती। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, जैसा, तो पूरी कथा सुनो, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसे होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे क्रिया, जैसे होवे क्रिया वैसी होवे गति। अन्न आपकी गति निर्धारित करता है। तुरंत वो माता के पास आए, माता भोजन में कुछ असद वस्तु थी क्या? बोले नहीं, आपका जैसा भोजन बनता वैसे ही बना। बोले मुझे अपना 3 दिन के अंदर आपने क्या क्या किया मुझे सब बताओ। बोले कल रात्रि में अपनी दिए बत्तियां बेच करके घर आई हूं, घर आकर के फिर दूसरे दिन की बत्तियां बनाने के लिए मैंने रुई से बत्तियां बनाना शुरू किया। बोले फिर क्या हुआ? था हाँ, मेरे घर का तेल खत्म हो गया, तो दिए के प्रकाश में जो मैं बत्ती बना रही थी वो दिया बुझ गया। फिर क्या किया? बोले पड़ोस का दिया जल रहा था, उसका प्रकाश मेरे घर के आंगन में आ रहा था, तो मैं वहां बैठ करके बत्ती बनाती रही। उन्हीं बत्तियों को दूसरे दिन बेचा है, उससे जो धन आया है उससे मैंने तुमको भोजन कराया। संत दौड़े दौड़े बगल वाले घर में गए, बोले घर में कौन रहता है? तब पता चला बोले कि एक डाकू रहता है। तो अभिप्राय क्या था? वो डाकू डकैती डाल करके घर में धन लाता है, उस धन से वो तेल लाया, तेल से उसने दिया जलाया, दिए के प्रकाश उस मैया के घर में गया, उस प्रकाश में मां ने दिया बनाया, दिया बेचा, उसके धन से अन्न बना करके संत को पवाया, तो संत की बुद्धि विकृत हो गई। कहां तक बचोगे पाप से? तो अनीति का धन इतना खतरनाक होता है। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए संध्या का विधान बनाया गया कि रोज गायत्री का स्मरण करके संध्या करो। संध्या वही कर सकता है जिसके पास जनेऊ हो, और जनेऊ का अधिकार द्विजों को है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का जनेऊ होता है, लेकिन संध्या में कुछ प्रकार हैं वो ब्राह्मण कर सकते हैं, बाकी के प्रकार और लोग करें। तो संध्या के प्रकार से ये जो दोष आते हैं ये सारे दोष मिट जाते हैं। अघमर्षण का जल होता है संध्या में, वो अघमर्षण का जल ऐसे अपनी नासिका से श्वास छोड़ करके उसको हाथ के नीचे से पीछे फेंका जाता है। वो जल यदि किसी वृक्ष पर गिर जाए तो वृक्ष सूख जाएगा। अब ये बात बताऊंगा कभी विस्तार से। तो कहने का अभिप्राय, धन मेहनत का हो, श्रम से कमाया हो, तो उससे कमाए गए धन से जो अन्न आएगा उससे बुद्धि विकृत नहीं होगी। 5 स्थान पुनः याद कर लीजिए। द्यूतम जुआ, पानम मदिरा पान आदि, स्त्री पराई स्त्री संग, सूना यानी कि हिंसा, और अनीति का धन। ये 5 काम जो कभी नहीं करता वो व्यक्ति कलयुग में है ही नहीं, वो सतयुग में है, ये निश्चित है। इस प्रकार ये 5 स्थान कलयुग को दिए। राजा परीक्षित स्वयं भटक गए, घर पर आकर के जरासंध का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया। अनीति का धन जैसे ही धारण किया, मस्तिष्क में कलयुग प्रवेश कर गया, और राजा आखेट को वन में गए हिंसा करने के लिए। जिनके यहां हिंसा वर्जित थी वो राजा हिंसा करने गए, और वहां जाकर के एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। प्यास लगी थी, संत से कहा पानी दो। संत ध्यान में बैठे थे, नहीं सुना, तो बोले अभिमानी मेरे सामने अभिमान करता है। मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। कुछ बालकों ने यह दृश्य देख लिया, और यह दृश्य देख करके उन संत के पुत्र को बता दिया। संत के पुत्र ने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डस देगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप लगा। संत ने अपने शिष्य को भेजा, जाकर के राजा को बता दो कि उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा ने घर आकर के जैसे मुकुट उतारा तो मन में विचार करने लगे, राम राम मैंने क्या कर दिया, संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अपनी पत्नी से कहने लगे मेरी भुजाएं कट क्यों नहीं गई, मेरा राज्य अभी तक जल क्यों नहीं गया, मैं शाप क्यों नहीं लगा, मुझे इतना बड़ा अपराध किया मैंने। तभी उस संत के शिष्य ने आकर के कहा, महाराज आपके जीवन के 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लो। शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको शाप दिया है। ये बात सुनकर के राजा परीक्षित को गुस्सा नहीं आया, ना ही वे दुखी हुए। अपने पुत्र को राज्य गद्दी बैठा करके वे गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। समस्त संतों ने आकर के समाधान बताया, लेकिन किसी का समाधान भाया नहीं। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने आकर के उनको भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। क्यों सुनाई भागवत की कथा, कैसे सब भूमिका प्रारंभ हुई, ये हम लोग कल सवेरे 9 बजे से श्रवण करेंगे। विराजमान समस्त